नमस्कार दोस्तों आज के टाइम पर इंडियन आर्मी यूएसए में है और हम सबको पता है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, खासकर ट्रेड और टैरिफ्स की वजह से। आखिर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स यूएसए में क्या कर रहे हैं? देखिए, यूएसए के अलास्का रीजन में इंडियन आर्मी के 400 सोल्जर्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने गए हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025। और ये युद्ध अभ्यास की टाइमिंग देखिए, जब पीएम मोदी ने पुतिन और जी जिनपिंग से मुलाकात की है चाइना में ड्यूरिंग एससीओ समिट, ऑलरेडी यूएस बौखलाया हुआ है रशिया, चाइना और इंडिया को साथ आते देखकर। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये युद्ध अभ्यास क्या है। देखिए, युद्ध अभ्यास एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच होती है और हम 2004 से यूएसए की आर्मी के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते आ रहे हैं। और हर साल देखिए, इंडिया और यूएसए में ये अल्टरनेटिव होती है। जैसे पिछले साल यूएसए की आर्मी भारत आई थी और उत्तराखंड में इस युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। और इस बार ये इस मिलिट्री एक्सरसाइज का 21वां एडिशन है और ये 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चलने वाला है इन फोर्ट वेंगराइट, अलास्का, यूएसए में। और इस बार मद्रास रेजिमेंट के जवान इंडिया की तरफ से यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेंगे और यूएस की तरफ से 1st बटालियन और 5th इन्वेंट्री रेजिमेंट, जिनको बॉब कैट्स के नाम से भी जाना जाता है और जो करंटली अलास्का में बेस्ड हैं, वो इंडिया के साथ ट्रेनिंग करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के सोल्जर्स एक दूसरे के साथ टैक्टिक्स, टेक्निक्स और स्किल्स शेयर करते हैं और इसका जो फोकस होता है वो टीम वर्क और इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के साथ कितने स्मूथ तरीके से काम कर सकती है उसको एनहांस करने में होता है। साथ साथ मॉडर्न वॉरफेयर के जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं। प्लस यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए भी आर्मी एक साथ मिलकर काम करती है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, इस बार का युद्ध अभ्यास सबसे बड़ा है। इसमें 400 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। और ये देखो, ये एक्सरसाइज 2 हफ्तों तक चलेगी। इसमें बहुत सारे टेक्टिकल ड्रिल्स होंगे, जैसे हेलीबोर्न ऑपरेशंस, यानी हेलीकॉप्टर से ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। माउंटेन वारफेयर, मतलब पहाड़ों में लड़ाई के टैक्टिक्स परफॉर्म किए जाएंगे। साथ साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जैसे ड्रोन्स और सर्विलेंस का यूज करके इन ऑपरेशंस में प्रैक्टिस की जाएगी। और रोक्राफ्ट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस, यानी सोल्जर्स को टफ टेरेंस में कैसे काम करना है और इंजर्ड जवानों को सेफली कैसे इवैक्यूएट करना है, इन सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस किए जाएंगी। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने के लिए गए थे, जहां उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की। और इस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रांगली स्टैंड लिया, खासकर पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जिक्र किया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के सामने। यह दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपनी सिक्योरिटी को लेकर कितना ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन इसके साथ ही इंडिया ने एससीओ के थ्रू अपने नेबर्स के साथ कोऑपरेशंस को भी बढ़ाया है, जो यूएसए के लिए थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। और जब देखिए इंडिया, रशिया और चाइना करीब आते जाते हैं तो वो अमेरिका को उतना ही अनकंफर्टेबल करता जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे ही इंडिया ने रशिया से अपने ऑयल परचेज इंक्रीज किए तो यूएसए ने भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिए और ट्रंप उल जलूल बयान देने लगे। बट मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट होता है तो होते हैं बस इंटरेस्ट। और इंटरेस्टिंगली देखिए, पीयूष गोयल ने एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा है कि इंडिया और यूएस गवर्नमेंट्स ट्रेड डील को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव टॉक कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि नवंबर या उसके आसपास तक एक ट्रेड डील पैक्ट साइन होने की उम्मीद है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड पैक्ट या ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह का समझौता होता है जिसमें 2 देश डिसाइड करते हैं कि वो आपस में गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से ट्रेड करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करना या बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। इन सब चीज़ों पर आपसी सहमति बनाई जाती है। और देखिए, इंडिया और यूएस दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। दोनों के बीच ऑलरेडी 187 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है। लेकिन अभी इंपोर्ट ड्यूटीज़, आईटी सर्विस, एग्रीकल्चर और फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को लेकर ये डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दोनों देशों के बीच। लेकिन उम्मीद है कि इस पैक्ट के साइन होने के बाद शायद इन डिस्प्यूट्स को सुलझाया जा सके। देखो, इस साल की शुरुआत में इंडिया और यूएस का टारगेट था कि 2030 तक
बायलैटरल जो ट्रेड है इंडिया और यूएस के बीच उसको 500 बिलियन तक ले जाया जाए। यदि एग्रीमेंट हो जाता है तो इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। साथ साथ इंडिया ने अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो भी क्लियर रखी हैं थ्रू आउट द जब से ट्रेड डील और या टैरिफ कन्फ्लिक्ट चला है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को कभी नहीं खोलेंगे फॉर यूएसए, क्योंकि इससे हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया देखिए सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि और भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस और यूके के साथ ऑलरेडी डील साइन हो चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं और 8 सितंबर से 13th राउंड की जो नेगोशिएशंस है वो शुरू होने वाली हैं। और इसी महीने देखिए यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर हैं मैरोस सेफकोविक, वो भी इंडिया विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर नवंबर तक ये पैक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सक्सेस साबित होगी। अब वापस लौटते हैं अपने युद्ध अभ्यास पर। देखिए, युद्ध अभ्यास केवल बंदूक चलाने या पहाड़ों में मार्च करने का कार्यक्रम नहीं होता। ये एक मैसेज होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तनावों और द्विपक्षीय मतभेदों के बीच भी भारत और अमेरिका दोनों को यह एहसास है कि भविष्य के युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों के लिए कोऑपरेशन और ट्रस्ट की जरूरत है। इसीलिए इतनी ट्रेड टेंशंस और बयानबाजी के बीच भी इंडिया और अमेरिका साथ में मिलकर इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस साझेदारी के बीच कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अभी तक अनआंसरेबल हैं। जैसे प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वास्तविक सम्मान करेगा, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भारत, रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रख पाएगा, और क्या नवंबर तक ये ट्रेड डील फाइनल हो पाएगी और इंडिया यूएस पर फिर से वैसे ही ट्रस्ट कर सकेगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बट बिफोर यू लीव, मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछना चाहता हूँ। हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2026 में हम BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहे हैं। ये किस स्थान पर होगी? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर बेंगलुरु? सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।